जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसद की कार्रवाई को देख लिए थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर संसद का प्रश्न काल क्या होता है, संसद का शून्य काल क्या होता है, संसद का जो लंच टाइमिंग वो टाइमिंग क्या होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज हम समझेंगे कि संसद के बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, यानी कि संसद में कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं। अब देखिए, यह जो प्रस्ताव शब्द है ये छोट मोट शब्द नहीं है, यह एक बहुत अजीब शब्द है प्रस्ताव। तो देखिए, संसद के जो प्रस्ताव होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रस्ताव हैं। तो इन प्रस्तावों को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रस्ताव कहते किसको हैं। समझ रहे हैं ना, प्रस्ताव कहते किसको हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी नियम कानून देश में लागू होता है तो डायरेक्ट कानून थोड़ी ना बन जाता। जैसे मान लीजिए जीएसटी आया, डायरेक्ट कानून थोड़ी ना बन जाएगा, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम समझते हैं। मान लीजिए आपका किसान बिल आ गया, आखिर वो किसान बिल कैसे पारित हुआ, कैसे वो कानून बन गया। आपका CA/NRC आ गया, आखिर वो कानून कैसे बन गया। इतना आसान नहीं होता है बनाना कानून, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। अब प्रस्ताव क्या होता है, मान लीजिए हमको कोई नया कानून लाना है, जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, और देश में उसको लागू करना है। कैसे होगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। जाएंगे कहेंगे संसद में 2 चाइल्ड पॉलिसी है, उसको पास कर दीजिए, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। पहले जाएंगे हम संसद में, लिखित उसका जानकारी देंगे कि नहीं 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना देश के लिए एकदम जरूरी है, यानी कि देश के हित के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को जरूर लाया जाए। उसको बोलेंगे हम प्रस्ताव, यानी कि संसद में दी गई लिखित जानकारी को हम प्रस्ताव कहते हैं। मान लीजिए कोई नियम कानून, कोई भी नियम कानून लाना है, जैसे मान लीजिए कोई नियम लाना है कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो नियम देश में लागू करना है। कैसे बनेगा, संसद से उसको बनाना है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लिखित जानकारी देंगे कि आज के बाद मतलब मास्क पर बिना पहने कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे भैया, प्रस्ताव बोलेंगे। यानी कि प्रस्ताव क्या होता है, तो संसद में दी गई लिखित जानकारी को हम प्रस्ताव कहते हैं। अब ये प्रस्ताव तो भैया आपको जो नियम कानून बनाना था उसका जानकारी तो आप दे दिए लिखित, अब ये विधेयक कैसे बनेगा। तो देखिए कहा गया है, आप जो प्रस्ताव दिए थे ना लिख के कि नहीं 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना या मास्क वाला नियम लाना है, वो उस पर यदि संसद में उस पर बहस हो जाए, आप जो प्रस्ताव लिखित दिए थे यदि उस पर संसद में बहस हो जाए तो वो प्रस्ताव नहीं होता है, बल्कि वो प्रस्ताव विधेयक बन जाता है। यानी कि विधेयक क्या होता है भैया, तो कहा गया है कि किसी भी प्रस्ताव पर संसद में जब चर्चा हो जाती है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या कहा था भैया, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रस्ताव लिखे देंगे संसद में लिखित। अब जब उस प्रस्ताव पर लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद में उस पर चर्चा हो जाए, खड़ा होकर बहस हो जाए, तो प्रस्ताव न हो के बल्कि क्या बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा। क्या अब ये देश में लागू हो सकता है? अभी ये देश में लागू नहीं होगा। अब देखिए यह कानून कब बनेगा, मेन चीज कानून होता है भैया। कानून सब कोई फॉलो करता है। कौन जानता है विधेयक बिल का होता है, ये कोई जानता है विधेयक? कानून सब कोई जानता है सिंपल में। अब ये कानून कब बनेगा, तो कहा गया है कि आप मान लीजिए आप जो प्रस्ताव मतलब संसद में जो चर्चा हुई है, यानी कि उस प्रस्ताव पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे तो विधेयक आपका क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई भी आपको कानून लाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखित जानकारी देंगे, उसको हम प्रस्ताव बनेंगे। उस प्रस्ताव पर यदि संसद में मतलब कार्रवाई हो गई या संसद में उस पर बहस हो गया तो वह विधेयक बन जाएगा, और उस विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा। क्या अब ये देश में लागू हो जाएगा? अभी भी ये देश में लागू नहीं हो जाएगा। अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, 75 को इसमें फंडा होता है, तब जाके देश में लागू होता है। अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कोई प्रस्ताव आ रहा है, प्रस्ताव बोले तो कोई नियम कानून लाने वाला है, लिखित जानकारी दे दिया गया, नहीं आज के बाद यह नियम लागू होगा, फिर वो विधेयक बन जाएगा, फिर वो विधेयक कानून बन जाएगा। अब मान लीजिए इस विधेयक पर लोकसभा ने साइन कर दिया और राज्यसभा ने साइन कर दिया, तो क्या यह कानून बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये कानून नहीं बनेगा। क्योंकि जब हम आपको संसद पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे कहा था यह जो आपका संसद होता है इसके 2 कमरे होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा इसके कितना अंग होते हैं, तो हमने आपसे कहा था इसके 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका होते हैं राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की ये जो संसद भवन है एकदम सुना सुना सा है, समझ रहे ना। लोकसभा ने कह दिया नहीं नियम सही है, राज्यसभा ने कह दिया नियम सही है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे वो कानून नहीं बनेगा। यानी कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर एकदम अनिवार्य होता है। ये आप बताया प्रस्ताव, विधेयक और कानून। अब ये अधिनियम क्या होता है, आखिर क्वेश्चन अधिनियम क्या होता है, तो देखिए यह जो आपका संसद है भैया ये तो हमेशा खुला नहीं रहता है। मान लीजिए इसमें जो 545 लोग बैठते हैं, अब मान लीजिए इसमें 245 लोग,
या भैया हर क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। अब आप ही सोचिए, यदि ये लोग हमेशा लोकसभा राज्यसभा में बैठे रहे तो अपने क्षेत्र पर ध्यान कब देंगे, कब आखिर विकास का काम कराएंगे। तो इसके लिए सत्र चलता है, 3 सत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यानी कि इसका एक टाइम होता है कि संसद इसी समय खुला रहेगा। पता चला कि संसद का कोनो सत्र नहीं है, खत्म, कोनो सत्र नहीं है, और उस सत्र के बीच कोनो इमरजेंसी आ जाए, कोनो आपातकालीन आ जाए और उस समय कोई नियम कानून लगाना है, तब क्या होगा भैया। अब संसद खुलवाएंगे में नियम कानून बनाने के लिए, तब कहा गया है कि किसी आपातकालीन या अविलंब मुद्दे पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया कानून को यह अधिनियम कहते हैं। मान लीजिए संसद में कोई भी सत्र नहीं है, संसद एकदम बंद पड़ा हुआ है, तब क्या होगा भैया, तब राष्ट्रपति साहब, मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ गया तो राष्ट्रपति साहब उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन वह जो कानून होगा वो क्या, वह अस्थायी कानून होगा, अस्थायी कानून होगा, वह तभी तक लागू रहेगा जब तक वह आपात है। अब मान लीजिए जैसे कोरोना आ गया, मान लीजिए कोरोना के बीच कोई सत्र नहीं था, मान लीजिए कोई सत्र नहीं था, अब पता चला कोरोना के बीच हमको कोई नियम कानून लाना है, जैसे आपका लॉकडाउन लगाना है, अब पता चला संसद बंद है, तो इसके लिए नियम कानून कौन लाएगा भैया, तो राष्ट्रपति साहब लाएंगे। यानी कि किसी भी आपात की स्थिति में उस पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाए गए नियम कानून को हम अधिनियम के नाम से जानते हैं। यह जो कानून होता है अस्थायी होता है, यह कानून तभी तक लागू रहेगा जब तक वह आपात की स्थिति है। यानी कि हम लोगों ने समझ लिया प्रस्ताव, विधेयक, कानून और अधिनियम। प्रस्ताव कैसे विधेयक बनता है, फिर विधेयक कानून कैसे बनेगा, और अधिनियम क्या होता है, इसको आप एकदम बढ़िया से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है। अब देखिए प्रस्ताव तो हम लोगों ने समझ लिया, हेडिंग, मेन हेडिंग क्या था हमारा, संसद के प्रस्ताव। संसद के पास बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, लगभग 10 प्रस्ताव होते हैं, उन प्रस्ताव को हम एक एक करके समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो खूब क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है, संसद के प्रस्ताव। पहला जो आपका आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान से समझिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कहा गया है विशेषाधिकार प्रस्ताव में किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाया जाता है। अब इसका मतलब आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको ना आपका वित्त मंत्री से क्वेश्चन पूछना है कि आखिर महंगाई इतना बढ़ क्यों गया है, पेट्रोल का दाम जन्म कर रहे हैं आप लोग, आपका चले जाइए गैस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमको पता करना है कि आखिर इतना रेट क्यों बढ़ गया है। तो हम कौन सा प्रस्ताव लाएंगे, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको पता करना है रक्षा मंत्रालय से कि राफेल घोटाला कहाँ इतना ज़्यादा हुआ है, ये सब की हमको मतलब जानकारी चाहिए, तो कौन सा हम प्रस्ताव लाएंगे संसद में, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव को हम लाएंगे। क्या कहा गया इसमें, किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाया जाता है। यानी कि कोई भी मंत्री हो, अब आप मंत्री और सदस्य में अंतर जन्म कर रहे हैं। कहा गया है ये जो लोकसभा में 545 लोग उठते हैं, इनमें मंत्री कितना होते हैं, तो लोकसभा के 15% बोले तो इसमें लगभग 20 मंत्री बैठते हैं, और इसमें 5 मंत्री मतलब तो मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय, आपका रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब मंत्री होते हैं। जो मंत्री होते हैं इनके पास बहुत पावर होता है, जबकि जो सदस्य होते हैं वो अपने एरिया तक ही सीमित होते हैं, जबकि मंत्री लोग के पास बहुत पावर होता है। तो कहा गया है, मान लीजिए हमको रेल मंत्रालय से क्वेश्चन करना है कि आखिर रेल ट्रेन जो आपका है टाइमिंग से क्यों नहीं चलती है, तो हम कौन सा प्रस्ताव लाएंगे भैया, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव को हम लाएंगे। अब देखिए अगला आता है ध्याना प्रस्ताव, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मतलब इसका यूज भी सबसे ज्यादा किया जाता है, ध्याना प्रस्ताव, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के से एमपी चुनकर संसद में चले गए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सड़क व्यवस्था बढ़िया उतना अच्छा नहीं है, अब पता चल रहा है जो आपका सड़क परिवहन मंत्रालय है उनका ध्यान कहीं और है, मतलब वो किसी और, भैया छोट मोट भारत थोड़ी ना है, आखिर जो मंत्रालय है वो पूरे भारत को ना देखेगा, उत्तर प्रदेश को थोड़ी ना खाली देखेगा, सब और ध्यान देना पड़ता है। तो क्या कहा गया कि मान लीजिए उनका ध्यान दूसरे तरफ है, वो दूसरे तरफ सड़क बनवा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजे हमको संसद में, तो मेरा भी तो भैया कर्तव्य बनता है ना, हम संसद में जाकर उनसे कहें, नितिन गडकरी साहब से महाराज हम उत्तर प्रदेश का सड़क खराब है उसको बनवाइए। तो क्या किया जाता है, यानी कि ध्यान प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि मंत्री जी का ध्यान दिला देना, ए नितिन महाराज, सड़क को बनवाइए, खराब हो गया है मेरा सड़क। यानी कि हम क्या करें, उनको ध्यान दिला रहे हैं कि नहीं मेरा उत्तर प्रदेश की तरफ भी आप ध्यान को केंद्रित कीजिए और देखिए उत्तर प्रदेश का सड़क व्यवस्था कितनी खराब है। इसके लिए कौन सा प्रस्ताव लाएंगे, हम ध्याना प्रस्ताव को लाएंगे। क्या कहा गया इसमें, किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षण करने को हम ध्याना प्रस्ताव कहते हैं। अब ध्याना प्रस्ताव समझ गए ना आप, जैसे ही ध्याना प्रस्ताव आप लाएंगे, कोई भी सदस्य ध्याना प्रस्ताव को लाएगा वो पे मंत्री तुरंत कंसंट्रेट, सड़क परिवहन मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश की सड़क व्यवस्था खराब है तभी यह सदस्य लाया है। मेरे कोचिंग सेंटर के बाद एक सड़क है जो बिहार और
उत्तर प्रदेश का बाईपास है, आप मानेंगे नहीं कमर इतना पानी उसमें लगा हुआ है, इतना आए दिन उसमें दुर्घटना होती है, लेकिन यहाँ के जो एमपी है उनको दिखता उगता नहीं। अरे भैया जनता के सेवक हैं लोग, आप देखबे कर रहे हैं कितना ज्यादा सेवा हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सड़क बने चाहे भाड़ में जाए, हालांकि वो बाईपास है, इधर से गन्ना भी बहुत ज्यादा आपका बिहार से यूपी जाता है या यूपी से बिहार में आता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो हम कौन सा प्रस्ताव लाएंगे, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश का एमपी होते हैं तो हम संसद में जाते हैं और कौन सा प्रस्ताव लाते हैं सड़क को बनवाने के लिए, तो हम ध्यान प्रस्ताव को ही लाते हैं और गडकरी साहब से कहते हैं महाराज जो हमारा यूपी है ना, यूपी का कुशीनगर, उसका जो सड़क है एकदम टूट गया है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। तो मंत्री तुरंत कहते हैं ठीक है हम उस सड़क को जरूर बनवाएंगे। कौन सा प्रस्ताव आना है भैया, ध्यान प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या कहा गया है, किसी सवाल को पूछना है, मंत्री जी से जानकारी लेना है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन ध्यान दिलाना है नहीं यह गड़बड़ हो रहा है, कौन सा प्रस्ताव लाएंगे, ध्यान प्रस्ताव। ऐसे मान लीजिए आपका गोरखपुर में देख सकते हैं चिमकी बुखार आया था, ऑक्सीजन की कमी में कितना लोग मर गए, तो मान लीजिए हमको सवाल करना है, हमको सवाल करना है, हम सदस्य हैं तो क्या कहेंगे, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय से क्वेश्चन करेंगे या आपने क्या व्यवस्था किया था कि ऑक्सीजन के अभाव में इतना लोग मर गए, ध्यान दिलाएंगे कि नहीं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए गोरखपुर में ऑक्सीजन के अभाव में कितना लोग मर गए, आप ऑक्सीजन के वहां पर फैक्ट्री बैठाइए, ऑक्सीजन को मुहैया कराइए ताकि लोग वहां पर न मरे। कौन सा प्रस्ताव लाएंगे भैया, तो ध्यान प्रस्ताव को हम लाएंगे। तीसरा जो आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए संसद में कोई कार्रवाई चल रही है, संसद में किसी मुद्दे पर बात हो रही है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे सीएए एनआरसी पर बात चल रही थी संसद में, तभी बीच में घुस गया कोरोना, तो कहा गया अब मान लीजिए इमरजेंसी कौन बात आ जाए, जैसे संसद में कोई भी मतलब कार्रवाई चल रही है, किसी अन्य मुद्दे पर बात हो रही है, तब तक इमरजेंसी में कोई और मतलब आपदा आ जाए, तो कहा गया है कि यदि पहले से चल रही कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और जो आपदा वाला या खतरनाक मुद्दा है उस पर तुरंत कार्रवाई चला दिया जाएगा। जैसे सीएएनआरसी पर संसद में बात चल रहा था तभी आ गया कोरोना, तो क्या किया गया, सीएएनआरसी को स्टॉप कर दिया गया और कोरोना पर बहस चालू हो गया कि कहाँ लॉकडाउन लगा है, कितने दिन का लॉकडाउन लगेगा, कितना लोग को राशन देना है, कितना लोग को कितना, हर चीज क्या किया गया, चालू कर दिया गया। यानी कि किसके तहत भैया, कार्य स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि किसी आपातकालीन या अविलंब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई आपातकालीन मुद्दा आ जाए, मतलब तत्काल आ जाए, आपदा आ जाए, तो उस पर चर्चा करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाएंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव को हम लाएंगे। और कहा गया है कार्य स्थगन प्रस्ताव में, ये कार्य स्थगन प्रस्ताव आते ही जो संसद में पहले से चर्चा चल रही है ओके रोक दीजिए वहीं पर, और जो इमरजेंसी है उस पर आप चर्चा कीजिए। अब क्वेश्चन एक बार पूछा था कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव में चर्चा होती है वो कितने घंटा की होती है, दिन भर से चर्चा होता नहीं है। आप बताइए कि जब संसद की कार्रवाई बता रहे थे 11 से 12 आपका प्रश्न काल चलता है, फिर आपका 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 आपका लंच चलता है, फिर आपका 2 से 5 चलता है जिसमें प्रस्ताव पारित होता है। तो चर्चा कितना होगा भैया, तो इसकी जो चर्चा होती है वो 2.5 घंटे की होती है। कार्य प्रस्ताव बेहतर ढंग से समझ होंगे। क्या कहा गया है भैया कि यदि संसद में कोई कार्रवाई चल रही है और अचानक आपका कोई इमरजेंसी मुद्दा आ गया तो पहले से चल रही कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और जो इमरजेंसी वाला मुद्दा है उस पर चर्चा चालू कर दिया जाएगा। आपके सामने ये घटना हुई है, सीएएनआरसी पर विवाद चल रहा था, उसकी बात चल रही थी, तब तक आ गया कोरोना, तो सीएएनआरसी को रोक दिया गया, कोरोना पर बहुत चलने लगी। आप देखबे की है। अब देखिए इसका मिसयूज नहीं हो सकता है। मान लीजिए संसद में कोई बहुत अच्छा सा विधेयक आ रहा है, मतलब कोई बहुत अच्छा कानून आने वाला है, उस पर बहुत चल रहा है, तब तक कोई सदस्य उठा कहा क्या है, महाराज बंद कीजिए, हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। तो कहेंगे सब का इमरजेंसी है, तो कहेगा मेरा जो भैंसिया है ना खूंटा उखाड़ के भाग गई है, गड़बड़ा जाएगा, बेसी हो जाएगा संसद के। तब क्या कहा गया है, इसका मिसयूज न हो इसके लिए 50 सदस्य की सहमति होना एकदम जरूरी है। जब 50 सदस्य कहेंगे कि नहीं हम कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाए हैं, यानी कि जो मामला है बहुत इमरजेंसी है, आप क्या कीजिए जो संसद में कार्रवाई चल रही है उसको रोक दीजिए और जो इमरजेंसी वाला यानी 50 सदस्य कहेंगे उस मुद्दा पर आप बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। इसीलिए इसका मिसयूज ना हो, इसीलिए कहा गया कि नहीं 50 सदस्य कहेंगे सब तभी बात बनेगी, आप अकेले कहेंगे तो नहीं बन पाएगी। यानी कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव इसको लाने के लिए 50 सदस्यों की अनुमति लेना एकदम जरूरी था। अब आपका आता है अल्पकालीन चर्चा, यानी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए जो कहा गया है उस पर 2.5 घंटे की चर्चा होगी। 2.5 घंटा का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, यानी कि मतलब बहुत इमरजेंसी मुद्दा हो तो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई सांप्रदायिक मुद्दा हो गया, जैसे कोई सांप्रदायिक हो गया, चाहे कोई हिंसा हो गया, उस पर चर्चा करनी है, तो उसके लिए हम अल्पकालीन चर्चा को लाएंगे।
यह जो चर्चा होती है वह 2 घंटे की चर्चा होती है। यह किस लिए होती है भैया? तो सार्वजनिक महत्व के लिए होती है। सब तो सार्वजनिक महत्व के लिए होता है। अब पांचवा आपका आता है आधे घंटे की चर्चा। मान लीजिए कोई छोटा मोटा बात हो गया, जैसे आपका कोई दंगा हो गया, उसकी चर्चा करना है, तो कौन सा होगा भैया? आधे घंटे की चर्चा होगी। यह चर्चा कितने की होती है? तो आधे घंटे की होती है। और क्या होता है इसमें? तो सार्वजनिक महत्व के लिए इसकी चर्चा की जाती है। अब आपका आता है छठवां, धन्यवाद प्रस्ताव। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें विपक्ष सबको मजा मिलता है किसी के सरकार को गिराने में। अब बहुत ही एक काम लायक चीज है धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव। जब हम आपको पढ़ा रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, तो हमने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अभिभाषण देते हैं, यानी कि जब आप मान लीजिए आपका रहा संसद में जब नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं लोकसभा से चुनकर, यानी कि 545, तो राष्ट्रपति उन्हें क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो राष्ट्रपति खड़ा होकर स्पीच देते हैं, वह स्पीच कौन लिखता है? आप जवाब दीजिए। तो वह स्पीच मंत्रिमंडल लिखता है। तो राष्ट्रपति यदि खड़ा होकर स्पीच बोल रहे हैं और जब उनका स्पीच खत्म होगा, तो यदि इन लोगों ने कहा कि वाह 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 वाह, तो किसका तारीफ होगा? राष्ट्रपति साहब का नहीं, वह तारीफ मंत्रिमंडल का होगा। और यदि इन लोगों ने गाली दिया तो वो गाली किसको पड़ेगा? मंत्रिमंडल। यानी कि अच्छा तभी मंत्रिमंडल, खराब तभी मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति सिर्फ एक मोहरा होते हैं। यानी कि कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसकी चर्चा हम लोगों ने पढ़ा दिया है। अब जब संबोधित कर देंगे, उसके बाद लाया जाता है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, यानी कि सब लोग राष्ट्रपति साहब को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यानी कि आपने बहुत अच्छा किया, और वो धन्यवाद मुंह से नहीं दिया जाता, वोटिंग होता है, वोटिंग। अब देखिए किसी भी पार्टी को इसमें सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए भैया? तो इसका 50%, यानी कि 273 सीट रहेगा, आपका सरकार इसमें बन जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति यदि भाषण देते हैं, यदि राष्ट्रपति जब भाषण देंगे तो धन्यवाद प्रस्ताव का बारी आएगा, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव का पारित कराया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है? वोटिंग किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के पक्ष में 273 वोट मिल गया या इससे ऊपर, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है, राष्ट्रपति का आदमी सपोर्ट कर रहा है। यानी लेकिन यदि 273 सीट नहीं मिला, विपक्ष वाला जान जाएगा कि रे छोटा तू कुछ गड़बड़ किया, तब ना तो सपोर्ट में 273 लोग नहीं है, तब तुरंत जो विपक्ष वाला है अविश्वास प्रस्ताव को लाएगा। विपक्ष वाला तुरंत कहेगा और उस पार्टी से जिसका सरकार है कि तुम हमको दिखाओ 273 सीट। काहे कि भैया देखिए किसी की भी सरकार रहेगा 273 सीट तो आराम से उसका रहेगा, 273 सीट रहेगा तभी ना उसका सरकार बनेगा। यानी कि आपके पास यदि राष्ट्रपति को 273 वोट नहीं मिला, एक मतलब यह है कि आपके पार्टी में कुछ ना कुछ जरूर भेद है, यानी कि राष्ट्रपति में आपका कुछ गड़बड़ है, आपका जो पार्टी है उसमें कुछ गड़बड़ी चल रहा है, तभी ना 273 लोग आपको वोट नहीं दिए हैं। तब क्या किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव को लाद दिया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है भैया? तो धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50% बहुमत चाहिए, यानी कि 273 लोग कहेंगे कि नहीं राष्ट्रपति साहब ने जो भाषण दिया वो ठीक है, हम इनके पक्ष में हैं, यानी कि 50% बहुमत से पारित हो गया। लेकिन सपोज कीजिए यदि अब धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यानी कि 273 लोग वोट में नहीं दिए, पता चला कि 270 लोग वोट में दिए, इसका मतलब विपक्ष वाला तुरंत जान जाएगा कि नहीं इस पार्टी में कुछ गड़बड़ है, तभी 3 लोग वोट नहीं दिए हैं। विपक्ष क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया, यानी कि 50% बहुमत से पारित हो गया तो ठीक है, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन यदि 50% बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा भैया? यदि प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा जिस पार्टी का सरकार वहां पर रहेगी। लेकिन क्या लोकसभा भंग होगा? तो लोकसभा भंग नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना वोट चाहिए, तो 50% से ऊपर बहुमत आपको चाहिए। बहुमत बोले तो विश्वास मत आपको चाहिए, यानी कि 273 लोग यदि आपके पास हैं, यानी कि आप सरकार बना सकते हैं। यदि प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो सिर्फ वो मंत्री त्याग देगा और लोकसभा भंग नहीं होगी। अब देखिए, अब जैसे ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा, विपक्ष वाला को मिल जाएगा चोट्टा, कहेंगे तुरंत सरकार हम गिराएंगे। अब बहुत सरकार इस तरह गिरा भी है, तुरंत विपक्ष वाला क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास 273 सीट है, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव को लिया देगा। अब अविश्वास प्रस्ताव को समझने से पहले हम लोग समझेंगे निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा, किसी की निंदा करना। अब निंदा प्रस्ताव में कहा गया है कि जब कोई मंत्री अपने कार्यों को ठीक तरह से नहीं करती है तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। मंत्री के बारे में आप जानबे कर रहे हैं,
मंत्री सब है, सब नहीं, मंत्री नहीं है, सदस्य हैं लोग। इसमें मंत्री कितना होता है 20, इसमें 5। यानी कि जब कोई मान लीजिए कोई मंत्रालय बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आपका निंदा प्रस्ताव को ला दिया जाएगा। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो उस मंत्री को त्यागपत्र देनी पड़ेगी। यानी कि यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो उस मंत्री को त्यागपत्र देनी पड़ेगी। लेकिन यदि जो निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध हुआ है, यानी कि चाह रहे लोग कि पूरा मंत्री परिषद खत्म हो जाए, तो पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध हुआ है तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना इसमें पड़ेगा। यानी कि आपका धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव एकदम एक ही जैसा होता है। अब देखिए, जैसे ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा विपक्ष को तो पता चल जाएगा कि रे भैया एक पार्टी में कुछ गड़बड़ी है, तो तुरंत विपक्ष क्या कहेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यानी कि मुझ पर विश्वास, तुम पर विश्वास नहीं है मुझे कि तुम्हारे पास 273 सीट है, तो कौन सा प्रस्ताव आएगा, अविश्वास प्रस्ताव। इससे सरकार भी बहुत लोगों के गिर चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या कहा गया है, यदि आपके धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है, मतलब आपके पार्टी के पास 273 सीट नहीं है, विपक्ष वाला क्या करेगा, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। कहा गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कौन लाता है भैया, तो लोकसभा में विपक्ष वाला पार्टी हमेशा अविश्वास प्रस्ताव को लाती है। और क्या कहा गया है कि एक सत्र में सिर्फ एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा। अब पता चला लिमिट मत बनाया था तो रोज रोज अविश्वास प्रस्ताव आएगा, रोज हटाओ, समझ रहे हैं ना। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है, तो लोकसभा में जो विपक्ष वाला पार्टी होता है वही अविश्वास प्रस्ताव को लाती है। एक सत्र में कितना बार, तो एक सत्र में सिर्फ एक ही बार आप अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। अब देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होना एकदम जरूरी है। 50 सदस्य कहेंगे नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि छोटा तुम्हारे पास 273 सीट है, हम तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे, तभी अविश्वास प्रस्ताव उसमें चालू होगा। अभी पारित की बात नहीं कर रहे हम, चालू होगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव चालू हो जाएगा। अब पारित से कितना होगा भैया, अब मान लीजिए 50 सांसद मिल गए और कहें किसी पार्टी को कि हम तुम पर विश्वास नहीं है मुझे कि तुम्हारे पास 273 सीट रही है, हम तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ला रहे हैं। जब ये बात कह देंगे संसद में, लोकसभा में, अब लोकसभा पास सिर्फ 10 दिन टाइम रहेगा, तो लोकसभा 10 दिन के अंदर ही उस अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग कराएगी। यानी कि मान लीजिए 90 दिन में करा सकती है, 8वें दिन, यानी कि 10 दिन के अंदर उसको वोटिंग करानी होती है। यानी कि जैसे ही 50 लोग कह देंगे कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास 273 सीट है, तो 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा करानी पड़ती है। नहीं, इन लोग का जो आपका डाउट है सही है कि गलत है। अब देखिए, जैसे ही 10 दिन के भीतर चर्चा होगी, वो चर्चा कैसे होगी, यदि चर्चा होने लगी और 50% लोगों ने कह दिया कि ना जो अविश्वास प्रस्ताव है वो ठीक ठाक है, तो क्या किया जाएगा, सरकार गिर जाती है। यानी कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, 50% मतलब 273 से ज्यादा लोग कह दिया कि नहीं भैया ये जो पार्टी है बेकार पार्टी है, क्या किया जाए, इसको गिरा दिया जाए, तो अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही जिसका सरकार रहेगा उसका सरकार खत्म। इस अविश्वास प्रस्ताव को बहुत बार भी लाया गया। अब देखिए, क्वेश्चन इस पर पूछा था कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को कब लाया गया भैया, तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगी, मोदी जी के बारे में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया। यानी कि जो पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया। किसने लाया भैया, तो जेबी कृपलानी ने। लेकिन यह क्या पास हो पाया, नहीं पास हो पाया, बहुमत नहीं था इनका पास, 50% लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, खत्म कहानी। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। सर्वाधिक जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया, 15 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया, लेकिन एक भी बार वो सफल नहीं हुआ। यह था आपका अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, अल्पकालीन चर्चा जो होती है वो 2 घंटे की होती है, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे, मतलब कोई सांप्रदायिक मुद्दा चाहे कोई विवाद आ जाए, कौन सी चर्चा होगी भैया, आधे घंटे। संसद का जो टाइम होता है बहुत कीमती टाइम होता है, ये नहीं कि कौन मुद्दा पर 2.5 घंटा की चर्चा करें, उसके लिए लिमिट बना दिया है कि बहुत सीरियस मुद्दा है, इमरजेंसी है, उसके लिए आप 2.5 घंटा कीजिए, उससे थोड़ा कम इमरजेंसी है 2 घंटा की चर्चा कीजिए, एकदम बेकार है, आधा घंटा की चर्चा कर घटा दीजिए उसको। फिर आपका आता है धन्यवाद प्रस्ताव, मतलब राष्ट्रपति साहब भाषण देंगे, आप सब धन्यवाद कहेंगे। यदि 50% लोगों ने उनका सपोर्ट किया, सही है, धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन नहीं किया तो क्या करेगा, विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव को लाकर सरकार को एकदम गिरा देगा। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें से 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ ही लाया गया। अगला आपका आता है विश्वास प्रस्ताव। इस आप जन्मे कर रहे हैं भैया, मान लीजिए आपका संसद, मान लीजिए सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए, 273 सीट चाहिए इसमें, यानी कि 545 का 50% 273, यानी किसी भी पार्टी के पास यदि 273 सीट है उसका
सरकार है, यानी कि इसी को हम विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है, चेक किया जाता है कि इस पार्टी के पास 273 सीट है कि नहीं है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार चलेगी, और विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार आपकी गिर जाएगी। अब आपका 10वां आता है कटौती प्रस्ताव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी विपक्षी जो होते हैं सब ना बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं सब। कहा गया कटौती प्रस्ताव में कि जब मान लीजिए किसी पार्टी का इसमें सरकार है, अब पता चला है उसको कोई बड़ा काम कराना है, देश में कोई काम कराना है, और संसद में आपका बजट पास हो रहा है, तो जो सरकार होगी चाहेंगे भैया ज्यादा पैसा निकले, हमको ज्यादा लूटें, देश को ज्यादा लूटें। अब विपक्ष यहाँ पर रोक देता है, कहता है कि रे चोटा तू काम है तो 500 करोड़ के, तू निकलवा रहा है 1000 करोड़। तुरंत क्या करेगा विपक्ष वाला, तुरंत आपका कटौती प्रस्ताव को ला देगा, यानी कि काट लेगा अगर पैसा में से। देख रहे हैं ना विपक्ष कितना यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहा है। मान लीजिए कोई यहाँ पर आपका ब्रिज बनवाना है, चाहे कोई पुल बनवाना है मान लीजिए, और इसका खर्च जो है वो 1000 करोड़ का है। विपक्ष कहेगा महाराज 1500 करोड़ रुपया, जो पार्टी में रहेगा वो कहेगा कि नहीं इसका जो खर्च तो 1000 करोड़ रहेगा, लेकिन कहेगा भाई महाराज में 1500 करोड़ रुपया लगेगा, यानी कि बेसी बढ़ा के बता रहा है। विपक्ष कहेगा पगलाया है चोटा कही कि हम जांच किए हैं और में 1000 करोड़ रुपया लगेगा, यानी कि कौन सा प्रस्ताव लगेगा, कटौती प्रस्ताव। यानी कि जब सरकार जो है बजट से अधिक धन की चर्चा कर दी है तो इसके खिलाफ विपक्ष क्या कर लाती है, कटौती प्रस्ताव को लाती है। यानी कि संसद के जितने प्रस्ताव थे उन सबको हमने देख लिया। आप इसका रिवीजन करते रहिए, आप निरंतर वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार हम लोगों ने संसद के आपके जो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं उसको देख लिया। आप हमारे साथ निरंतर बन रहे हैं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।